भैरव सिंह दुश्मनी मुझसे थी भला, कोई मुझे मारता बुझले, लेकिन इसने मेरे बीवी और बच्चों का क्या कसूर था भैरव, क्या कसूर। एसपी साहब, मैंने वो तुमसे क्या कहा था कि सांप को पकड़े तो उसकी गर्दन में रोड़ दे और डाकू को पकड़े तो उसे फौरन गोली से मार दे। लीजिए दोस्तों, कहानी पर गौर कीजिएगा। आज एक माँ ने अपनी औलाद को बचा लिया और एक सुहागन ने अपने सुहाग को बचा लिया। शायद इसी को कहते हैं औलाद और सुहाग। और डाकू को पकड़े तो फौरन गोली से मार दे, क्योंकि सांप सिर्फ एक इंसान को डसता है साहब, और डाकू लोग पूरे परिवार का परिवार सर्वनाश कर देते हैं। एक बार तुझे कह सके शेर की सलाह को मेरे पहुंचाया तो मेरा नाम साहब मौत के मुंह में खड़े हो फिर भी हथकड़ी लगाने की ख्वाब देखते हो। एसपी साहब, रस्सी जल गई पर इसकी ऐठन नहीं गई। बहुत दम है तुम्हारे हाथों में ना। तुमने क्या कहा था कि हाथ नहीं फांसी का फंदा है, फांसी का फंदा, और आजाद होगा भारत से, आजाद हो गया। बहुत दम है तेरे हाथों में ना। बहुत मैंने एसपी साहब, शायद तुमने कभी फिल्म चलो देखी हो, और उस फिल्म में गब्बर सिंह के दोनों हाथ काटते थे, लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं करूंगा। आज मैं तुम्हारा यह हाथ काटूंगा, वो भी एक और दाहिना हाथ, ताकि आज के बाद किसी के हाथों में अपने लगाने की जरूरत न करे। बहुत तेरे नेता में बहुत मैंने ठाकुर, ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। सरदार जी, हाँ गंगा सिंह, यहाँ जरा लोग देर रुकना नहीं ठीक है। क्या यह पुलिस का घर है? कितनी समय पुलिस यहाँ पे आ सकती है? सच कहते हो? सच बताओ गंगा सिंह, क्योंकि ये एसपी धर्मराज का मकान है। जी हाँ, और यह किसी भी वक्त पुलिस आ सकती है, और पुलिस पहुंचने पर इससे पहले हम लोगों को निकलना चाहिए। बेटी आरती, क्या हुआ? मेरी माँ को कोई गोली से मार दिया। क्या? हाँ माँ। देख बेटी आरती, तू अपनी माँ के पास बैठ। मैं अपने मालिक को अस्पताल ले जा रहा हूँ कि हमारे मालिक का दाहिना हाथ कट चुका है और मेरे मालिक की अभी सांस चल रही है। मैं अस्पताल ले जा रहा हूँ। लगता है भैरव सिंह ने अपना काम दिखा दिया।
ये बच गई चली, एसपी साहब की बेटी बच गई, फिर अच्छा ही हुआ। चलो इसे ले चलो और कुछ दौलत इससे कमा जाए। इस साली को रंडी बनाऊंगा मैं, चलकर किसी कोठे पर बेचकर काफी माल कमाऊंगा। क्या हुआ? मेरी माँ को कोई गोली से मार दिया। किसने मार दिया? कौन हो सकता है बेटी? शायद एक काम डाकू का है। मेरी बच्ची, तू अकेली बच्ची, तेरे माता पिता को उसने मार दिया है। हो सकता है फिर आए और तुझे भी मार डाले, इसलिए तू मेरे साथ चल। तेरी मैं परवरिश करूंगा, तुझे पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा। चल यहाँ से हम लोग निकल। ये नहीं कोई बात, अब इस सालों को ले चलेंगे समीरी भाई की कोठे पर, काफी रकम मिलेगी। क्या समझते थे, क्या समझते थे? जसवंत सिंह पर डांट दिया तुमने, आज देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर रहा हूं। तुम गए लेकिन तेरे परिवार के साथ देखो मैं क्या करूंगा। गंगा सिंह, कहे सरदार जी क्या सोच रहे हो? सरदार जी, मैं यही सोच रहा हूं कि एसपी के परिवार को मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी किया। इस बच्चे को की मां को जान से मार दिया और इसके बाप का दाहिना हाथ काट दिया। ये मासूम बच्चा बचा, इसे क्या करें? गंगा सिंह, पहाड़ी से और मिटा दे इसको तुमने से नहीं सरदार जी, ये मासूम बच्चा है, इसे ऐसा नहीं करेंगे। सरदार जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो गंगा सिंह? सरदार जी, आपके साथ रहते हमें 20 साल हो गए। यहां तक मैं आपके गिरोह का प्रधान हूं, लेकिन आज तक आपसे हमने कुछ नहीं मांगा। आज ये गंगा सिंह आपसे कुछ मांगना चाहता है। गंगा सिंह, हाँ, हम अपने सरदार से मांगना चाहते हो, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? लेकिन ऐसे नहीं। फिर कैसे? पहले आप 3 बार मां भवन की सौगंध खाकर कहे कि गंगा, आप जो मांगेंगे वो तुम्हें मिलेगा, मिलेगा। गंगा सिंह, 20 साल तक तुमने कभी मुझे त्रिपाचा नहीं बनवाया। हाँ, आखिर ऐसी कौन सी वस्तु मांगना चाहते हो जो मुझे त्रिपाचा बनवाना चाहते हो? जी हाँ, अगर आप त्रिपाचा देंगे तभी ये गंगा सिंह अपनी जुबान खोलेगा। अगर ये बात है तो ठीक है, मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूं गंगा सिंह, आज अपने सरदार से तू जो कुछ मांगेगा मिलेगा तुझे, मिलेगा, मिलेगा। सरदार जी, प्लीज मासूम बच्चे को मुझे दे दीजिए। नहीं गंगा सिंह, नहीं। आज तुमने अपने सरदार से मांगा तो क्या मांगा? उसके दुश्मन की औलाद को। नहीं गंगा सिंह, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है गंगा सिंह, नहीं हो सकता है। लेकिन आपने मां भवानी की सौगंध खाकर कहा है गंगा सिंह जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, दूंगा, दूंगा। गंगा सिंह, क्या है? आज तूने मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, इतना मजबूर कर दिया मुझे। मैं मां भवानी की सौगंध अगर नहीं खाया होता तो मैं इस वचन को तोड़ देता गंगा सिंह, तोड़ देता। लेकिन एक बात हमारी याद रखना। वो कौन सी बात है? मैं इस बच्चे को तुम्हें दूंगा, लेकिन एक बात हमारी याद रखना। बोलिए। इस बच्चे को इस राज की बात कभी नहीं मालूम होना चाहिए। सरदार जी, ये बच्चे को यह नहीं मालूम कभी पड़ेगा कि हम एसपी धर्मराज के बेटे हैं। ये अभी मासूम है, पाल पाल कर इसे पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और ये बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये यही समझेगा कि हम गंगा सिंह की औलाद। सच कहा, सच कहा तुमने। और इसे यही भी मालूम होना चाहिए कि ये एसपी का नहीं बल्कि गंगा सिंह का बेटा है, डॉक्टर गंगा सिंह का। ऐसा ही होगा। गंगा सिंह, क्या बात है? लेकिन कोई गलती नहीं होना चाहिए। नहीं सरदार जी, ठीक है, गलती गंगा सिंह से कोई नहीं होगी। मैं चल रहा हूं अड्डे की तरफ।
और तुम बहुत जल्द अड्डे पर पहुंचना। ठीक है सर। जय मां भवानी। आज अगर हम सरदार से दरवाजा ना लिया होता तो मासूम बच्चे की जान चढ़ जाती, लेकिन इस बच्चे को पाल पोस कर शाना करूंगा, पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा ताकि ये हमारे आगे का सहारा बने। इसे ये नहीं मालूम पड़ेगा कि हम एसपी धर्मराज के बेटे हैं, यही समझेगा कि हम गंगा सिंह के बेटे हैं। जय मां भवानी। चमनलाल, ओहो चमेली भाई, क्या बात है, क्या अदा है चमेली भाई जी। देखिए अब तुम बूढ़ी हो चुकी हो, जी इसलिए कोठे का धंधा बहुत नॉर्मल हो गया, बिल्कुल से नहीं चल रहा है इसमें रुपया पैसे कमाई नहीं होती। जी। मगर एक बात है। क्या? वो जो इंस्पेक्टर जसवंत सिंह था ना जी, एक दिन कोठे पे आया था मुजरा सुनने। हाँ हाँ। वो वादा करके गया था कि अगली बार आऊंगा तो मैं कोई सुनवा किसी लड़की को लेके आएगा बोला था। लेकिन अभी तक अपना वादा नहीं पूरा किया। ये हो जाता आएगा, इसके क्या हो गया? कहा है बेटा? अम्मा दूधू क्या? था वही, ये वही सरो भूखे नहीं है बाबू अरे ओ वो का है दूधू दूध वहाँ टेपा रखा निकुल धरा है हमारी नतीजे। अरे दूधू अरे माँ बियाह करो हम बड़े जाए थे। ये सरो बजे जाते हैं। अब वही तुम्हारी उम्र नहीं है बेटा, परेशान ना हुए। बाबू हाँ दूधू पियक नहीं। बियाह करिए दूध पिए। हाँ बाबू कब तक पिए रे? अम्मा नहीं बियाह बाबू। अरे अब नहीं पिए वाली उम्र है बेटा। नहीं बाबू बियाह करो दूधू पी भाई। मारब जब अम्मा निपुल रखा। अरे कुछ भी बोलो, अम्मा अम्मा कर रहे हो। दूधू नहीं कहा। जाके वहाँ पे अरे ले ले चकवा चाट। दरोगू मामू तेरा मामा हो बाबू दरोगा मामू। मामू हो तेरा नालायक कहीं का। ये वही जो छोटा था हाँ वही है वही। समेली भाई, ये लौंडा है। ये तेरा लड़का है? घर भर तेरा लड़का है? हाँ ये हमारा लौंडा है। चंपकलाल, हाँ इस सालों को तमीज नहीं सिखाते। बाबू हाँ? दरोगा मामा है कि दरोगा मामा ना चाचा। दरोगू चच्चू। तेरा चच्चा हूँ। दरोगा चच्चू आई लव यू चच्चू। देखिए इसे तमीज नहीं सिखाते हो? साहब रत्ते हटा है तार से। तार हटे? हाँ यही से तार ठीक कर दूंगा तेरा मैं। यही से हका ले आ जाएगा। बाबू हाँ? मामा मामा नहीं हुआ तुम्हारा भूभुन। इसको मैं ठीक कर दूंगा, इसका तार मैं ठीक कर दूंगा। अरे साहब तो किसी दिन चले आना थाने में, ठीक करूंगा तुझे। साहब दिमाग तेरा ठंडा हो जाएगा। साहब आप ही की बात कर रहे थे। मैं क्या बात कर रहे थे? बात कर रहे थे चमेली भाई से कि क्यों रे भड़वे? हाँ? मेरी तू बात कर रहा था? हाँ मतलब वो बात ये कर रहे थे। क्यों? पहले आए थे तो मुजरा सुनने तो वादा करके गए थे तो अगली बार आएंगे तो कोई खुशनुमा फूल लाएंगे। ए चंपकलाल, हाँ मुझे तुम लोगों की बहुत चिंता लगी रहती थी। क्यों नहीं साहब? देख आज मुझे एक लड़की ऐसी हाथ लगी है, लड़की देख कर तबीयत खुश हो जाएगी तुम लोगों की। अच्छा तेरे साथ चढ़ाइए भी। क्या रे? अरे चुप रहो बेटवा चुप रहो। ये कुछ भी बक्का लगता है। पकने नहीं, वास्तव में ये कुछ गीला लगता है। क्यों रे? गीला ठीक है, ये का हम ही ठीक करी थे। क्या तू ठीक करता है? मैं ठीक करूंगा इसे। अरे अम्मा ए, तेरी माँ यहाँ भेज इसे। अम्मा दरोगो मामा। ए, मामा हूँ मैं इसका। चमेली भाई, देखो तुमने कहा था तुम्हारा कोठा कम चलता है, जी साहब। इसलिए तुम्हारे वास्ते में एक लड़की लेकर आया हूँ। लड़की लाई? लेकिन सुनो मेरी बात, बोले साहब। पूरे 1 लाख रुपए लगेंगे। बिना देखे सुने साहब। देखने की कोई जरूरत नहीं, इतनी सुंदर और सुशील है, क्या बताऊं। आपके कोठे की रौनक बढ़ जाएगी, आपका धंधा बिल्कुल चल जाएगा, चल जाएगा। क्या लड़की है? अच्छी होगी तो हम देने के लिए तैयार हैं। तैयार हो? बिल्कुल बिल्कुल ओके ओके। क्योंकि हमारी चमेली कोई बुद्धि हो चुकी है। बाबू हाँ? 15 रुपया जी हम दुल्हन ले में आला से। क्या रे? दुल्हन लेगा? दुल्हन लेगा?
15 रुपए में दुल्हन मिलती? पागल है क्या ये? बाबू ही लाएगा अपने बड़े भाई दुल्हन। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुझे मैं लेकर दूंगा। दरोगा मामा, हट, भाई बाबू का तेरा चाचा हूं मैं। दरोगो चच्चू, हाँ देख मेरे वहाँ थाने में आना, तुझे दुल्हन लेकर दूंगा मैं। बाबू कह दो चरैया से ला दिए। पागल है क्या रे? बिल्कुल पागल है। साहब हटा है। नहीं ठीक है, हटने दो, कोई बात नहीं, इसे ले जाकर चौबे पुरवा में दिखाएंगे, ठीक है साहब, वही इसकी शादी कराएंगे, ठीक है? मैं जा रहा हूँ लड़की को लाने, लेकर आइए रकम साहब। तैयार रखो। बिल्कुल 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 ओके है, ओके। अरे दरोगा मामा भड़ुआ है का? मरुआ, ए, ओहो क्या बात है, ओहो क्या, ए, हाँ बिल्कुल ओके ओके साहब, ओके है। देखो चंपकलाल, हाँ साहब है। मैं इस लड़की को लाया हूँ, तुम्हारे यहाँ रहेगी कुछ। नहीं नहीं ठीक है, ठीक बेटी देखिए, अपने खास रिश्तेदार है, है। हाँ हाँ, और ये उसको यही रहना ये है। हमारे नातेदार हैं। नातेदार नहीं ना, नातेदार। बीच में मत बोला करे बेटी। देख मैं थाने चला जाता हूँ ड्यूटी पर, तो तू अकेली रहेगी, इसलिए तुम्हें यहाँ रखने के लिए लाया। ये सब अपने खास है, यही पर तुम्हें रहना है, और आज दिन मैं आता रहूंगा, तुम्हारी ख्याल खबर लेता रहूंगा। तुमको यहीं से पढ़ने जाना है, यही रहना है, ठीक है? चाचा जी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। क्या बोलती है तू? पागल है क्या? मेरी बात समझ नहीं रही? जब हम ड्यूटी पर चले जाते हैं तो अकेली रहेगी, इसलिए तुझे यहीं छोड़ रहा हूँ। और फिर डाकुओं का डर रहता है, बेटी तू यहीं रहे, समझी? चाचा जी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। पागल है क्या? मेरी बात नहीं समझ रही? ए टपकला, साहब देख तेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, ए, जैसे बात। देख, बाबू अरे अब हमार भी करो, हम बड़े जाए थे। बेटेवा देखा तुमने ने बियाह करो इनके, बियाह भाई तुम्हारा ना कर पाए। अब फिर हम आज ही लगे जाइए, कहाँ जाइयो? तुम्हारी अम्मा का आज ही लगे। तुम्हारी आदत अब सुधर जाइए, परेशान ना हो तुम। का हम ही निकाला बा, चलो किनारे ले चलो, पिछवाड़ घोड़ दिया गया क्या है? अरे दादा कितनी सुंदर है, नहीं भाई। अब आप बढ़िया कोठे पर मुजरा हो गई, अच्छा चलेगा। बहुत बढ़िया दादी। अब तुम उड़ा गए, वो बैठक लाए, अब मुजरा हम इससे पैसा कमाएंगे। अब चलो ऐसा है, ले चलिए, भूखे प्यासे है बेचारी, और कुछ खवाई पियाई, कपड़ा लत्ता, इसको पहले कपड़ा उपड़ा दिलाओ और खाना वाना खिलाओ इसको हाँ पहले। खवाई पियाई, बहुत सयानी हो, बढ़िया अच्छा खासा मुजरा हो। बाबू इनका हम खवा दे। का खवाई का अधरे है? मुफैली मोफैली ना, मोफली है। हाँ हो, ले ले बिटिया, ले ले। चलो चलो चलो, खाना पानी खाओ, चलो। चलो बाबू। आइए दोस्तों, कहानी पर गौर कीजिए। देखिए इधर धर्मराज सिंह के यहाँ डकैती पड़ जाने के कारण उसका बड़ा बेटा राजू जो कि बाहर पढ़ाई कर रहा था, वो अपने घर को कितनी बार फोन करता है, ना जाने कितनी चिट्ठी भेजता है, लेकिन ना तो उसे चिट्ठी का जवाब मिलता है और ना तो फोन पर किसी से बात होती है। देखिए आज मन में सोचता है और क्या करता है, कहाँ जाता है, कहानी पर गौर कीजिए। ना मालूम क्या बात है, मैंने इतनी चिट्ठी भेजी पिताजी के पास, लेकिन एक भी खत का मुझे जवाब नहीं मिला। मुझे स्वयं अपने घर को जाना होगा, मेरी यहाँ की पढ़ाई पूरी हो गई है। अब मैं चलूं अपने गांव और अपने माता पिता के दर्शन करूं। जाने वालो जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूं मैं तुम्हारी तरह। जाने वालो जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूं मैं तुम्हारी तरह। जिस
जिसने सबको रचा अपने ही रूप में, जिसने सबको रचा अपने ही रूप में, उसकी पहचान मैं तुम्हारी तरह जानवर। बर्बाद हो गया, मैं कहीं का नहीं रह गया, मैं कहीं मेरा बेटा राजू आएगा, मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। नतीजा क्या निकलता है मेरे बिगड़े। नतीजा क्या निकलता है बिगड़े मुकद्दर का, सफाया हो गया देखो। बिखर शीशे की भांति है सकरा